तो ये बहुत ही इजी से टमाटो राइस बनाने के लिए हम सबसे पहले एक वॉक ले लेंगे, एक कढ़ाई या डीप पैन जो भी आपके पास में उपलब्ध है, और उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। एक बार वो पैन गर्म हो जाए उसके बाद उसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून तेल। जो भी तेल आप यूज़ करते हैं वो आप ले सकते हैं, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बटर। इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। एक बार तेल और बटर अच्छे से मेल्ट हो जाए, गर्म हो जाए, इसमें डालेंगे करी लीफ, करी पत्ता के साथ साथ में इसमें डालेंगे लगभग 1 टीस्पून राई। इसे अच्छे से चटकने देना है। साथ ही इसमें डालेंगे आधा छोटा चम्मच हींग। हींग थोड़ी सी ज़्यादा रखेंगे क्योंकि इस रेसिपी में हींग से एक बहुत अच्छा पंच देता है, बहुत अच्छी खुशबू आती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट वापस से, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो नीचे कमेंट कीजिए और हमें ये बताइए कि आपको किस तरह की और रेसिपीज़ देखना पसंद है, ताकि हम आपके लिए बेटर कंटेंट बना पाएँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं वीडियो में। हींग जब आपके अच्छे से चटक जाए, राई अच्छे से क्रैकल हो जाए, उसके बाद में इसमें डालेंगे 1 से 1.5 कटा हुआ स्लाइस किया हुआ प्याज, और इसे 1 से 2 मिनट अच्छे से चलाते हुए सौते करेंगे। साथ ही इसमें डालेंगे लगभग 2 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और 1 से 1.5 टेबलस्पून अदरक। इन सबको अच्छे से सौते करेंगे। प्याज तो हमको सौते करना है जब तक कि वो थोड़ी सी पिंक ना हो जाए, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। और लहसुन को उतना पकाना है कि उसकी जो कच्चेपन की एक स्मेल होती है वो चली जाए, बस उतना ही पकाना है। प्याज जब आपका थोड़ा सा कलर चेंज करना स्टार्ट करे तब आप इसमें डालें 1 टेबलस्पून उड़द की दाल और 1 टेबलस्पून चने की दाल। इसे अच्छे से धो के 15-20 मिनट हमने भिगोया है, इसमें जाएगी। और साथ में 2 स्लिट करी हुई ग्रीन चिली, आप चाहें तो इसे बारीक बारीक भी काट सकते हैं। अब बस सब इन चीज़ों को चलाते हुए अच्छे से पकाना है। एकदम गलाना नहीं है प्याज को, जैसा मैंने पहले बताया। प्याज का क्रंच रहना चाहिए, और दाल हल्की सी कलर जब चेंज करने लगे ब्राउन, तब तक इसे सौते करेंगे मीडियम हीट पे। ज़बरदस्त खुशबू आ रही है दाल में से। दाल की खुशबू जैसे ही थोड़ी सी आने लगे और प्याज हल्के से जैसे ही ट्रांसलूसेंट हो जाए, पिंकिश हो जाए, इसमें 1 कटा हुआ टमाटर डालना है, बारीक कटा हुआ टमाटर। टमाटर गया है तो साथ में जाएगा स्वाद के हिसाब से नमक। अच्छे से मिक्स करेंगे और तेज़ आंच पे 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनेंगे। बढ़िया खुशबू आ रही है, ज़बरदस्त। हमने इस मसाले को 3 से 4 मिनट अच्छे से मीडियम हाई फ्लेम पे भूना है। टमाटर एकदम सॉफ्ट हो गए और बढ़िया सी खुशबू आ रही है। अब इसमें थोड़े से बड़े कटे हुए टमाटर के टुकड़े डालेंगे। अब लॉजिक ये है कि जो हमने पहले टमाटर डाला है बारीक काट के, वो तो इसे एक बेस देगा, मसाला जैसा बेस देगा। और जो नॉर्मल साइज़ के जो हमने टमाटर काट के डाले हैं, जो क्यूब्स हमने अभी डाले हैं, वो इससे एक बॉडी देगा। तो ये मसाला अच्छे से पक गया है। इसमें कुछ बेसिक से मसाला डालते हैं। इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, ये जो हम मिर्ची डाल रहे हैं, जो ब्लैक पेपर हम आगे डालेंगे, उसको उसकी हीट को बैलेंस करता है। अब इसमें डाल रहे हैं आधा चम्मच दरदरी कुटी हुई काली मिर्ची, एकदम पाउडर नहीं है, ताकि अच्छा सा बाइट दे। ये भी मसाले डालने के तुरंत बाद में, ताकि मसाले जले नहीं, एक हल्का सा पानी का छींटा देंगे और तेज़ आंच पे इस सबको मिक्स करेंगे। अभी मेरे पास में पहले से बने हुए राइस रखे हैं, लेफ़्ट ओवर राइस है। इसमें से मैं लगभग 2 कप राइस का यूज़ कर रहा हूँ। 2 कप कुक्ड राइस डालेंगे इसमें।
इस टाइम पे आँच आपको धीमी रखनी है, नहीं तो मसाला नीचे से चिपक जाएगा और रेसिपी आपकी ख़राब हो सकती है। इस रेसिपी को थोड़ी सी रिचनेस देने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं 1 चम्मच देसी घी। इससे बहुत अच्छी शाइन भी मिलेगी रेसिपी को। साथ में डाल रहे हैं थोड़ी सी और करी लीव्स और बहुत सारा ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया। धनिया और टमाटर का कॉम्बिनेशन बहुत ज़बरदस्त है गाइस, बहुत ज़बरदस्त। अब बस कुछ नहीं, अब इसे आंच तेज़ करते हैं और टॉस या फिर अच्छे से मिक्स करते हुए सौते करेंगे 2 से 3 मिनट, 2 मिनट बस। अब आपको एक टिप बताता हूँ, अगर आपको स्ट्रीट स्टाइल वो स्मोकी से क्रंची से चावल चाहिए तो इस तरीके से थोड़ा सा फैला के चावल को तेज़ आंच पर 30-30 सेकंड पका लीजिए। और फिर जब ये आपको जो आवाज़ आ रही है, जो ये क्रैकल की जो सिजलिंग की आवाज़ आ रही है, ये जब आने लगे, जब ये तेज़ होने लगे, इसको आप ऐसे हिलाकर और वापस से सेटल कर दीजिए। ऐसा 4 से 5 बार कर लीजिए, आप देखेंगे आपके फ्राइड राइस में एकदम ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। नेक्स्ट लेवल चली जाएगी आपकी रेसिपी। बस ऐसे सेटल करके 25-30 सेकंड सेक लगने दीजिए और फिर पलट लीजिए वापस। अच्छे से मिक्स करते हुए, अगर टॉस कर सकते हैं तो टॉस कर लीजिए, नहीं तो थोड़ा सावधानी से इसे मिक्स करते हुए चला लीजिए। जब आप इसे ऐसे सेक लगा रहे हैं तभी अगर आप चाहें, अगर आप थोड़ा सा खट्टा, एक पिंच, थोड़ा एक किक टाइप का ही आप पसंद करते हैं तो आप इसमें आधे से भी आधे नींबू का रस थोड़ा सा डाल सकते हैं। तो बस फाइनली इसे मिक्स करके आइए सर्व करते हैं।